और अगर पुलिस अगर रक्षक ना बन करके भक्षक बन जाए, एक संकीर्ण मानसिकता के तौर पे अगर काम करे, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। 25,000 रुपया भी लिया गया छोड़ने के लिए, भ्रष्टाचार, पीटा भी गया, कूटा भी गया, पानी तक नहीं पिलाया गया। एसपी पर एफआईआर पार्टी के लोगों को भी कहा है, पीड़ित को भी कहा कि जाइए एफआईआर कीजिए, सभी पर मानव अधिकार में भी अपील कीजिए और हमको कॉपी दीजिए और हम मामला जो है सदन में भी उठाएंगे। आदाब, नमस्ते, सलाम। हमारे सामने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मोहम्मद सफदर इमाम साहब मौजूद हैं, जिनसे मैं रूबरू हूँ। और मैं इनसे अभी जो हाल में मधुबनी में जो घटना पेश हुई है, इमाम साहब को जो रास्ते में रोक करके पुलिस के द्वारा अत्याचार किया गया था, तो सफदर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा घटना है जो घटा है, और इसको लेकर तेजस्वी यादव जी आए हुए थे मिलने के लिए मधुबनी में, इमाम साहब के घर पे गए हुए थे और बहुत सारा आश्वासन दिया उन्होंने साफ ये जिम्मेदारी दे करके गए हैं एफआईआर कराने के लिए अली अशरफ फातमी साहब को, कारी सोहेब साहब को और सिद्दीकी साहब को कि जल्द से जल्द इस पर एफआईआर कराया जाए, जो दोषी हैं उन पर एफआईआर कराया जाए। तो आपको क्या लगता है इस पर? आप कुछ दो बात अपनी रख दें। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपको आदाब सलाम करता हूँ, साथ साथ बिहार की जनता को और ख़ास करके दरभंगा की आवाम को, मिथिलांचल की आवाम को। आप जो हमसे सवाल किया है, मैं उसका जवाब ये देना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव जो विधानसभा में विरोधी दल के नेता हैं, समझिए कि उनका पावर मुख्यमंत्री के बाद होता है। तो ये राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव के बाद जब से तेजस्वी यादव पर माने नेता में आए हैं और उन्होंने जो है आरजेडी की कमान संभाली है, तब से उनका जो क्रियाकलाप है वो ठीक नहीं चल रहा। लालू यादव एक मेहतर के बेटा से लेके एक पत्थर तोड़ने वाले के बीवी तक को एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, एमपी बनाया। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह से कर रहे हैं, एसी में बैठ के एसी के लोगों की बात जो है समझते हैं और उनके इशारे पर चलते हैं। अभी जो इन्होंने जो है मुसलमान को ठगने का फिर काम किया। अभी हाल फिलहाल में जो मधुबनी की घटना हुई है, बेनीपट्टी में गांव है, उसके इमाम साहब जो फिरोज नाम है, उनको पुलिस द्वारा जो बर्बरता से उनको मारा गया, पीटा गया, एक मामूली कागज़ के चलते। हम समझते हैं कि कागज़ अगर गाड़ी में नहीं रहा होगा तो आम बात है। अब पुलिस को गाड़ी चेक करने में हेलमेट को चेक करना है, न कि उसके लाइसेंस को या उसके गाड़ी के कागज़ को। वो अधिकार एमवीआई को है। अगर वो कागज़ मांगे, कागज़ दिखा भी दिया तो ठीक है, नहीं भी दिखाया, उसके बाद क्योंकि दाढ़ी रखे हुए थे, मुसलमान थे, उसको बुरी तरह से जो प्रशिक्षु ट्रेनिंग में जो आया हुआ डीएसपी है, उसने जो है उनको टॉर्चर किया, बुरी तरह से मारा। एक इमाम जो होता है वो धार्मिक आदमी होता है, जिसके आगे हज़ारों मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और वो एक धर्म का बहुत महत्व आदमी होता है। अब तेजस्वी यादव जो है देखे कि चलो यही मामला है, मुसलमान जो 20% या हमसे जो बिगड़ा हुआ है इमाम साहब के घर पे चले जाएंगे, तो मुसलमान तो है ये बेवकूफ़, छोटा सा में जो है पिघल जाता है। अरे कहेगा बाप रे, तेजस्वी यादव जो है इमाम साहब को देखने आए। अरे इमाम साहब को देखने आए, आपने जो आश्वासन दिया वो आश्वासन आपका पूरा हुआ? आप विरोधी दल के नेता है, उस पर एफआईआर हुआ? और देखा है अभी अखबार में, मीडिया के माध्यम से, कि सिपाही को और दरोगा को सस्पेंड किया गया, दरोगा को सस्पेंड किया गया। असल जो मुजरिम है डीएसपी, वो घूम रहा है, एसपी मुजरिम है, वो घूम रहा है और दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। यही तेजस्वी यादव यही करने आए थे। अरे उसको इंसाफ दिलाना है। अगर मुसलमान के हित ऐसी हैं तो मौलाना को मुआवजा मिलना चाहिए, मौलाना पर जितना खर्च हो रहा है इलाज में वो मिलना चाहिए। प्लस उन्होंने तो कह दिया है, एजाज साहब भी थे, फैयाज साहब को भी कहा है कि इनका इलाज कराइए बढ़िया से, और फातमी साहब को और कुछ और जो वहाँ पर थे, सिद्दीकी साहब और आपको
कुछ और लोग थे, तो सबको तो जिम्मेदारी दिया है। FIR साहब- केस में जो है पुलिस से संपर्क करके जो भी होता है मामला FIR दर्ज कराने का वो सब करें, और वो ह्यूमन राइट्स में भी इसके खिलाफ कंप्लेन करें। ये सब तो उन्होंने आश्वासन देके गए हैं, और उन्होंने कहा है कि हम इसको अभी विधानसभा का सत्र चालू होता है तो इसको क्वेश्चन उठाएंगे हम। देखिए, फैयाज साहब को या फातिमी साहब को या सिद्दीकी साहब को आश्वासन देके गए, तो जिनको आश्वासन देके गए वो क्या काम कर रहे हैं? उन्होंने FIR करवाया, डायरेक्ट जो दरोगा जो देश की भर में उस पर केस हुआ, सस्पेंड कोई मामला नहीं है, उसको डिस्चार्ज करना चाहिए, नौकरी से हटाना चाहिए। कम बड़ा काम नहीं किया है उन्होंने। एक मौलाना के इमाम को जो है बर्बरता से मारने का काम किया है। ये बिहार में हम समझते हैं ये पहली घटना है इतनी बड़ी। मैं मानता हूँ कि लालू यादव जब थे तो उन्होंने मुसलमान का बचाव किया, मुसलमानों के लिए काम किया, लेकिन तेजस्वी यादव, वो संजय यादव है एक दलाल हरियाणा का, उसको राज्यसभा बना दिया। मुसलमान का कोटा था जिसमें अशफाक करीम साहब थे, उनको हटा दिया। ठीक है, उनको हटा दिया तो आप दूसरे मुसलमान को बना देते किसी को। आपने सिद्दीकी साहब को MLC बनाया, राज्यसभा बना देते। आपने जो फातिमी साहब को राज्यसभा बना देते। जिसको सारा आदमी जानता है मुसलमान के बीच में है ये। आप ले जाके मुसलमान के कोटा को, संजय यादव जो यहाँ का है भी नहीं, वो कौन दलाल है क्या है, उसी के कहने पर टिकट ही बांटते हैं, उसी के कहने पर जो है पार्टी चलाते हैं, और उसी के कहने पर मुसलमानों को टॉर्चर करवाते हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि तेजस्वी यादव अब मुसलमान को नहीं ठगे। मुसलमान के लिए बहुत रास्ता खुल चुका है, अब मुसलमान वहाँ जाएगा। अगर इनका रवैया ठीक नहीं रहा तो अगला विधानसभा में इनका खाता नहीं खुलने वाला। अच्छा, मुद्दे की बात यह है कि अभी जो मुद्दा था यहाँ जो, उस मुद्दे पे तो कई लोगों का भी, और भी किसी को मार दिया गया था, कोई जहाजी को, है ना, और बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित किया गया था। तो सबके लिए उन्होंने आवाज़ उठाया है, और सबका मामला वो उन्होंने वादा किया है कि हम सत्र शुरू होता है तो उसमें आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ कुछ नहीं उठाएंगे, ये सिर्फ ठग रहे हैं मुसलमानों को। इतना तो आए दिन मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, क्या तेजस्वी यादव कर रहे हैं?